बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज ना तो हम चिकन बनाएंगे और ना ही मटन, बल्कि आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अंडा टिक्का मसाला बनाने की एक ऐसी रेसिपी जो शायद ही आपने आज से पहले बनाई होगी। यकीन माने, जब आप एक बार मेरे इस तरीके को फॉलो करके अंडा टिक्का मसाला बना लेंगे ना, तो खाने वाले आपके फैन हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और हाँ, इस रेसिपी के टेस्ट को चार चांद लगाने के लिए हम क्या डालेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। बस आपने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ रहना है इस रेसिपी को देखने के लिए। तो चलिए ये जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडिंग जग ले लिया है। हमें चाहिए हाफ कप योगर्ट। ये जो योगर्ट मैं ले रही हूँ ना, ये बहुत ज्यादा खट्टा नहीं है, फ्रेश योगर्ट हमें चाहिए। और साथ ही मेरे पास 2 हरी मिर्चें हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ ना तीखी मिर्चें नहीं होती। अगर आपके यहाँ वहाँ बहुत ज्यादा तीखी मिर्चें हैं ना, तो फिर आपने 1 ले लेनी है। इन दोनों को भी मैं तोड़कर इसमें डाल लूंगी। और 2 से 3 टेबलस्पून हमें हरा धनिया चाहिए। इसको मैंने काट लिया है और अच्छे से वॉश किया हुआ है। इसको भी हमने डाल लेना। अब इस रेसिपी को चिकन टिक्के का जायका देने के लिए ना, तो हमें चाहिए चिकन टिक्का मसाला। ये मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून। चिकन टिक्का मसाला डालने से ना इस रेसिपी के फ्लेवर को 4 चांद लग जाएंगे। ये आपने ज़रूर ऐड करना है। अब हमने ना ये तमाम इंग्रेडिएंट्स ब्लेंड कर लेने हैं और हमने ना इसको एक चटनी नुमा जैसे ना एक पेस्ट सी बना लेनी है। अंडा टिक्का मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है। फ्लेम को भी मैंने ऑन कर लिया है मीडियम पर। और मैं शामिल कर रही हूँ हाफ कप कुकिंग ऑयल। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो यहाँ पर मैंने लिया है हाफ टीस्पून साबुत ज़ीरा। इसको हमने ऐड कर लेना है। जब ज़ीरा थोड़ा सा क्रैकल हो जाए तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून गार्लिक जिंजर की पेस्ट। इसको हमने शामिल कर लेना है। और गार्लिक जिंजर की पेस्ट को भी हमने ना फ्राई कर लेना है, ताकि इसमें से कच्चापन चला जाए। जब अच्छी सी खुशबू आने लगे ना, तो यहाँ पर मैंने लिए थे 2 मीडियम साइज के अनियन। इनको ना मैंने चॉपराइज कर लिया है। आप चाहें तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। अनियन को भी हमने शामिल कर लिया। अब अच्छे से ना हमने अनियन को फ्राई करना है। अब अनियन हमारा हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। देखिए थोड़ा सा ये ट्रांसलूसेंट सा भी लग रहा है। इससे ज्यादा हमने अनियन को डार्क नहीं कर, बस इसी पॉइंट पर अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने ना 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, जिनको ना मैंने चॉपराइज कर लिया है। आप चाहें तो आप बारीक सा काट कर भी डाल सकते हैं। अब हमने ना टमाटरों को शामिल कर लेना। अब हमने टमाटरों को भी अच्छे से ना भून लेना है। थोड़ा सा ना हम पानी डालकर रिंस भी करके ना डाल लेंगे, ताकि टमाटर थोड़ा सा भी वेस्ट ना हो। अब हमने भूनना है और भूनने के दरमियान ही हमने ना ड्राई मसाला जात ऐड कर लेने हैं, जिनमें यहाँ पर मैं ले रही हूँ रेड चिली पाउडर। ये मैं ले रही हूँ ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ले लेना। ½ टीस्पून ही लेंगे सॉल्ट का, इसको भी शामिल कर लेंगे। धनिया पाउडर भी ले लेंगे ½ टीस्पून और क्वार्टर टीस्पून हल्दी। जीरा पाउडर भी शामिल कर लेंगे ½ टीस्पून। अब हमने मसाले को ना अच्छे से भूनना है, ताकि सारे जो मसाले हमने डाले हैं ना, इनका भी फ्लेवर निकल आए और प्याज भी मजीद टमाटरों के साथ ना गल जाए। इतना मजेदार ये अंडा टिक्का मसाला बन के तैयार होता है ना, यकीन करें कि खाने वाले ना आपके दीवाने हो जाएंगे। और यहाँ पर मेरे पास है कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, ये मैं सिर्फ कलर के लिए ऐड कर रही हूँ। ये मैं ले रही हूँ ½ टीस्पून। अगर आपके पास कश्मीरी रेड चिली पाउडर नहीं है ना, तो आपने स्किप कर देना, वो कोई मसला नहीं है। जो भी चीज़ हम बनाए ना, तो उसका सारा टेस्ट उसके मसाले पर ही होता है। जितना अच्छा हम मसाला रेडी करेंगे ना, उतनी ही हमारी रेसिपी बन के तैयार होगी अच्छी। जब हमें लगे ना कि ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो गया, मसाला हमने अच्छे से भून लिया, तो फिर इस पॉइंट पर ये जो हमने चटनी अपने तैयार करके रखी थी ना, अब हमने इसको शामिल कर लेना। मज़ेदार सी चटनी के साथ ये मसाला जब हम भूनेंगे ना, तो 4 चांद लग जाएंगे इस रेसिपी के फ्लेवर में। चिकन टिक्के तो हमने बहुत खाए हैं, लेकिन ये रेसिपी आपने एक दफ़ा ज़रूर मेरे कहने पर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छे से भूनेंगे उतनी देर तक के लिए, फिर से ये मसाला जो है ना ऑयल छोड़ दे। थोड़ा सा भी हमने ना पानी शामिल करना है, तकरीबन ½ कप। और हम इसको ना तकरीबन 3-4 मिनट तक के लिए ना कवर करके पकाएंगे। अब हमारे मसाले को पकते हुए ना 4 मिनट हो गए हैं। अब हमने लिड को कर लेना ओपन। और माशाल्लाह हमारा इतना मज़ेदार सा मसाला इसका तैयार हो रहा है ना। फ्लेम को ना मैंने लो से मीडियम पर ही किया हुआ है।
हाई फ्लेम तो हमें करना ही नहीं है ना इस रेसिपी के लिए। अब हमारा बहुत ही स्मूथ सा सिल्की सा मसाला बन गया है। ऑयल भी देखें इसने रिलीज़ कर दिया। उबले हुए अंडे ये मैंने 4 ले लिए हैं और मैंने हार्ड बॉईल कर लिया था इनको और छिलका भी इनका उतार लिया है। आप चाहें तो स्लाइसर के साथ इनको स्लाइस करके डाल लें या फिर बारीक सा इनको काट लें, तो मैं काट लेती हूँ इनको। अब हमने ना अंडों को शामिल कर लेना है अपने बहुत ही मज़ेदार से मसाले के अंदर। अब हमने मिक्स कर लेना है। इतना ये मज़ेदार अंडा टिक्का मसाला बन के तैयार होता है ना कि आप चिकन टिक्का मसाला भूल जाएंगे। मेहमानों के आगे जब रखेंगे ना वो एक दफ़ा आपसे पूछेंगे ज़रूर कि ये आपने कैसे तैयार किया। अब इसका टेस्ट मज़ीद इन्हांस करने के लिए, क्रीमी टच देने के लिए यहाँ पर मैंने क्रीम ली है। आप चाहें तो नॉर्मल जो घर में दूध आता है ना उसकी बलाई के भी 2 स्पून आप डाल सकते हैं। तो ये मैं शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून, बहुत ज़्यादा नहीं हमने डालनी। इसके साथ ना सिल्की स्मूथ सा बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी टेस्ट आएगा हमारे चिकन टिक्का अंडा के अंदर। मिक्स कर लेंगे। अब हमने ना लो पर फ्लेम को कर लेना है। मज़ीद इसको हमने ना फ्लेवर देने के लिए हम इसको कोयले से स्मोक भी देंगे जैसे हम चिकन टिक्का को देते हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी ले ली है। इसको हमने ना जगह बनाकर इस तरह मिडल में रख लेना। दूसरी साइड पर ना मैंने कोयले को दहकाने के लिए रख दिया था। टाइम की सेविंग की वजह से मैंने इसको ऑलरेडी दहका लिया। अब हमने ना इस कोयले को ना कटोरी के अंदर रख लेना और कोयले के ऊपर ना हमने थोड़ा सा ऑयल को ड्रिजल कर लेना और हमने ना कवर कर देना फ़ौरन। और इसको हमने ना इसी तरह ना कोयले से स्मोक आने देना है। 5 मिनट के बाद अब हमने लिड को ओपन कर लेना है और ये जो हमने कोयला रखा था ना कटोरी के अंदर, इसने अपना सारा काम करके दिखा दिया है। अब हमने ना इसको निकाल लेना। देखा कैसा कमाल है। ये तो रेसिपी जब आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना तभी आपको यकीन आएगा कि ये दिखने में जितनी आँखों को अच्छी लग रही है ना, खाने में तो इसका उससे भी कहीं ज़्यादा कमाल का टेस्ट है। अब हम थोड़ी सी ना कटी हुई हरी मिर्चें हैं, ये मेरे पास ना 2 थी। हमारे यहाँ मैंने कहा कि तीखी नहीं होती, आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और हरा धनिया भी हमने काट कर रखा हुआ है, इसको भी हमने शामिल कर लेना ताकि मज़ीद हमारी डिश देखने में भी अच्छी लगे, खाने में भी अच्छी लगे। मिक्स कर लेते हैं। कितना ये मज़ेदार हमारा अंडा टिक्का मसाला बन के तैयार हुआ है। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को कर लेना है ऑफ और मैं आपको ना इसको डिश आउट भी करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखें, मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको ज़रा सी भी आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें इस रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।